और अब बात उस खबर की जिसने आम जनता को बड़ी राहत दी है। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर यह बड़ी राहत आम लोगों को हासिल हुई है। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के साथ ही 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका है पेट्रोल। और देखिए आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम जानकारियां जो सीधे तौर पर आपके बजट पर आपको राहत देती नजर आएंगी। कितना कम हुआ टैक्स, ये सबसे पहले जान लीजिए। तो 27 रुपए 90 पैसे पेट्रोल जो अब से पहले आप दे रहे थे, अब 19 रुपए 90 पैसे की ये राहत जो है एक्साइज ड्यूटी इतनी कम हुई है। 19 रुपए 30 पैसे जो डीजल पर अब तक आप दे रहे थे, तो वो अब कम होकर 15 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आपको अब सहूलियत के तौर पर हासिल होगी। तो केंद्र की तरफ से ये राहत दे दी गई है, लेकिन अब उम्मीदें लोगों की राज्य सरकार पर जाकर टिक गई हैं। 7 रुपए सस्ता हो गया डीजल। अब बिहार के लोगों को ये बड़ी राहत किस रूप में मिली है, जरा वो भी जान लेते हैं। क्योंकि बिहार के लोग अब राज्य सरकार की तरफ निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं कि बिहार के लोगों को राज्य सरकार क्या राहत देने जा रही है। क्या राज्य सरकारें वित्त मंत्री की अपील पर ध्यान देंगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या राज्य सरकारें वैट की दर में कटौती करती हैं या नहीं करती हैं? क्योंकि वित्त मंत्री ने तो कह दिया कि अब राज्य सरकारों को अगर आम जनता को और राहत देनी है तो वो अपने एक्साइज ड्यूटी को, वैट को कम कर दें और आम जनता को और राहत दे दें। लेकिन ये क्या बिहार के लोगों को हासिल हो पाएगा? हालांकि पक्ष और विपक्ष सभी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये राहत बिहार के लोगों को भी मिल जाएगी, लेकिन इस दिशा में कब तक कदम उठाया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। बिहार सरकार ने वैट जो है वो 16.37% जो कम किया है, उसके बाद बिहार के लोगों को ये राहत जरूर हासिल हो सकती है। क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को महंगाई कम करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल के तौर पर भी अब देखा जाए कि राज्य सरकारें भी इस दिशा में काम करती हैं या नहीं करती हैं? तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्योंकि बिहार में लोगों को ये बड़ी राहत किस रूप में मिली है, जरा उन दामों को भी जान लीजिए। अब तक 116 रुपए 21 पैसे लोगों को देने पड़ रहे थे अगर आप पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में आप इससे पहले यानी कि कल 12 बजे रात से पहले आप क्या राशि पे कर रहे थे, वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते चलें। क्योंकि तेल की कीमतों में कटौती जो है वो लोगों को इस वक्त थोड़ी ही सही लेकिन बड़ी राहत जरूर दे रही है। तो तेल की कीमतों में कटौती को अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि आम जनता की जेब पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन क्या ये आम जनता को राहत मिल चुकी है? पेट्रोल की कीमत की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर ये सस्ता हो चुका है। वहीं डीजल की बात करेंगे तो डीजल में भी ये कटौती की गई है, इसकी कीमतों को भी घटाया गया है। 7 रुपए प्रति लीटर कटौती की गई है, यानी सीधे तौर पर ये सस्ता आपके जेब पर ये वजन जो अब तक महंगाई का भार था वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पेट्रोल पर अब ये राशि कितने रूप में आप अब तक दे रहे थे और अब इससे आपको कितना कम खर्च करना होगा ये भी जान लीजिए। बिहार के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 116 रुपए 21 पैसे ये वो राशि थी जो आज तक आप यानी कि रात के 12 बजे से पहले आप जब पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जाते होंगे, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते होंगे, तो आपने आज तक दिया होगा। लेकिन अब रात के 12 बजे के बाद से ये राशि 107 रुपए 22 पैसे पर जा पहुंची है, यानी कि ये राहत आपको मिली है। वहीं डीजल की भी बात कर लेते हैं। डीजल में ये कटौती किस रूप में आपको बिहार में नजर आ रही है? 101 रुपए 4 पैसे आज से पहले दिए जा रहे थे। ये राशि जो है वो आम जनता जो है वो लगा रही थी जब वो पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचती थी, लेकिन इसमें भी कमी की गई है। 7 रुपए की कमी, और उस 7 रुपए की कमी का असर देखिए कि 94 रुपए 2 पैसे ये अब हो चुका है, यानी कि अब डीजल आप भरवाएंगे। डीजल और गैस के साथ रसोई गैस की भी बात हम जरूर करेंगे। रसोई गैस सस्ता हुआ है, लेकिन यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लोग इसके दायरे में आते हैं उनको ये राहत हासिल होगी। गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उज्ज्वला योजना का लाभ उठाते हैं, एक अच्छी तादाद उनकी भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कितना असर सीधे तौर पर उन लोगों को हो रहा है। कटौती का असर जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर महंगाई दर कम हुआ है इस राहत के साथ ही, तो राशन सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीधा असर डीजल से ट्रांसपोर्टेशन पर और ट्रांसपोर्टेशन से आपके बजट पर फर्क पड़ता है। फल और सब्जियां जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी। यात्रा का खर्च
अब कम होगा और रसोई सिलेंडर सस्ता हो गया है। लेकिन ये उज्ज्वला योजना के तहत साल के 12 सस्ते सिलेंडर आपको हासिल होंगे और इसका सीधा असर 9 करोड़ लोगों को फायदे के तौर पर, जो लोग गैस का उपयोग उज्ज्वला योजना के तहत कर रहे हैं, उन्हें हासिल होने जा रहा है। तो एक बड़ी राहत केंद्र सरकार ने लोगों को जरूर दी है और एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर केंद्र सरकार से राहत मिलने के बाद देखिए बिहार में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर को कम करने की मांग अब तेज होने लगी है। बीजेपी के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार से वैट की दर को कम करने की मांग की है और क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। केंद्र के सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती करके महंगाई से देश के जनता को भारी राहत दी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की जनता आज आभार व्यक्त कर रहा है। अब राज्य सरकार को चाहिए कि वैट में कटौती करके थोड़ा महंगाई में और निजात दिलाए और थोड़ा और कटौती करके देश के जनता को महंगाई से राहत दे। एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमत को घटाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है और इससे एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल डीजल, खासकर डीजल का दाम अगर बढ़ा होता है तो उससे कई चीजों पे इफेक्ट होता है। निश्चित रूप से आगे भी इसे कंट्रोल करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। देखिए, पहले की सरकार में जब तेल 57 रुपये था डीजल, तो लोग कहते थे कि महंगाई बहुत है और उस समय महंगाई डायन थी। अब जब 100 रुपये से ऊपर हो गया डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, तो अभी लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि महंगाई जो है वो भौजाई हो गई है। अब बताइए कि सरकार को टैक्स इतना लगा रहा है तेल में, वो तेल पर सबसे पहले तो टैक्स कम करना चाहिए। टैक्स जब तक कम नहीं करेगा तब तक आम लोगों को राहत नहीं होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 25 रुपये टैक्स कम करें। देखिए, राज्य अगर अपनी तरफ से वैट में थोड़ी कटौती कर दे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी और कम हो जाएंगी और आम आदमी को थोड़ी और राहत मिलेगी। लेकिन राज्यों से बहुत उम्मीद अभी की नहीं जा सकती है। वजह बहुत साफ है कि राज्यों के पास अब इनकम का जरिया सिर्फ और सिर्फ वैट बचा है। जीएसटी का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है उनमें राज्यों का जो हिस्सा होता है जीएसटी का, वो 3-4 वर्षों से नहीं मिला है, 2.5 वर्षों से नहीं मिला है। तो अगर वैट में बड़ी कटौती राज्य कर दें तो अपना खर्च नहीं निकाल पाएंगे, अपने कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी। इसलिए हम राज्यों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कमी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमारे लिए हमेशा ही लोग पहले होते हैं। आज के फैसले विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उल्लेखनीय कमी से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ये हमारे नागरिकों को राहत प्रदान करेंगे और जीवन की सुगमता को आगे बढ़ाएंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस की कीमत में कमी किए जाने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, खासकर महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला योजना के लिए सब्सिडी देने के फैसले से लाभार्थियों के बजट में काफी आसानी होगी।